मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिए गए। बड़ी खबर, 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना भी लगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई की है और सजा हुई है। 23 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। और इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, 23 साल पुराना मामला, हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। जी, माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा हो गई है। गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई है। सजा 5 साल की सजा के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी है। और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज, लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज की गई थी। यानी माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस दरमियान अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी की वो तस्वीर याद करिए जिसमें मुख्तार अंसारी जिप्सी पर सवार होकर कानून व्यवस्था को धक्का बताकर मऊ के दंगे में पूरे शहर का सैर कर रहा है। और एक और तस्वीर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आया था जब वो व्हील चेयर पर बैठकर और रहम की दुहाई मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो ऐसे में आप सोच सकती हैं कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली हैं और ये तय है। शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास की सुरक्षा बढ़ी है। विधानसभा में हुई भर्तियां निरस्त करने के बाद ये सुरक्षा बढ़ी है। उनके आवास के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई है। और हमने आपको बताया कि जिन लोगों की भर्तियां रद्द हुई उनमें से कई कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर पहुंच गए, परेशान हैं, दुखी हैं। और इस बीच में खबर यह है कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास की सुरक्षा बढ़ गई है। भर्तियां निरस्त करने के बाद ये सुरक्षा बढ़ी है। हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, इस बारे में बातों को स्पष्ट करें। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की जो प्रेस वार्ता थी उसमें तमाम विधानसभा में गलत तरीके से जो नियुक्तियां हुई थी उनको निरस्त करने की बात कही है। और बड़ी संख्या यानी बड़े पैमाने पर नेताओं हो या फिर अधिकारी हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरी पे रखा गया था, उनके निरस्त करने की बात यहाँ पर सामने आई है। और बड़ी संख्या में जो नियुक्ति वाले लोग हैं यानी कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ उसमें लोग भी हैं, वहाँ से उनका मूवमेंट इस तरफ हो सकता है। यानी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस चंद थोड़ी दूरी पर प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री हैं धामी सरकार में, उनका ये आवास है। करीब 50 कदम की दूरी पर उनका ये सरकारी बंगला है। और उससे ठीक पहले तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पुलिस के पास में इस तरीके के इनपुट्स हैं कि जो जिन लोगों के नियुक्तियां निरस्त करने की बात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर की तरफ से की जा रही है, तो उनकी यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। उनके घर आकर वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तमाम यहाँ पर महिलाएं तैनात की गई हैं। इंस्पेक्टर जो इस क्षेत्र के हैं वो यहाँ पर खुद पहुँच चुके हैं ताकि कोई ऐसी दिक्कतें ना हो, क्योंकि अभी जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल वो सरकारी दौरे पर, वो अभी फिलहाल जर्मन के दौरे पर हैं, लेकिन उनकी घर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसी आवास में तमाम उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, उनको देखते हुए ताकि कोई ऐसी दिक्कतें ना हो, प्रदर्शन ना हो, उसको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अगर बात करें जिस तरह से आज पूरी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो व्यवस्था की बात बात करेंगे, राजेंद्र सिंह रावत है हमारे साथ में, इंस्पेक्टर कैंट है, इन्हीं के क्षेत्र में ये पूरा एरिया आता है। सर, प्रेमचंद अग्रवाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किस तरह के इनपुट्स हैं पुलिस के पास में? देखिए, हम लोगों को ये मालूम हुआ है कि जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया उनके संबंध में उनमें थोड़ा सा यह इनपुट ये मिला है कि वो इनका माननीय मंत्री जी के आवास का घेराव कर सकते हैं। इस उद्देश्य से जो है पुलिस यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए, आवास सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। सर, कौन कौन लोग हैं जो विधानसभा से इस तरह मूवमेंट उनका हो सकता है, कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या होगी और बड़ी संख्या में आप पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है?
अब संख्या के बारे में तो कोई पता नहीं चला फिक्स कितना है, लेकिन 50-60 लोग कम से कम जो है ये सुनने में आ रहा है कि अधिकांश महिलाएं हैं वो इधर आ सकती हैं। सर, अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो किस तरीके का तैयार है पुलिस फोर्स, क्योंकि आपका ये क्षेत्र है, तमाम सरकारी आवास यहाँ पर मंत्रियों के हैं, किस तरीके से पुलिस फोर्स अलर्ट है? पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और आने के बाद जो है उनको यहीं पर रोका जाएगा। उनकी जो भी मांगे होंगी उस हिसाब से जो है वो संबंधित अधिकारी को बुला करके उनका जो समन्वय स्थापित किया जाएगा। सर, लास्ट सवाल ये है कि अभी मंत्री जी के आवास में कौन कौन लोग शामिल है, क्या उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है? जानकारी मिल रही है उनकी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? हाँ, परिवार के बारे में तो अभी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मंत्री जो है आवास में है, तो जैसा भी स्थिति होगी उस हिसाब से जो फोर्स यहाँ पर उपलब्ध है और जो भी स्थिति होगी उससे निपटा जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ठीक है, तमाम अधिकारी कर्मचारी। ठीक है विनोद, ठीक है, हमने सारी बात सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इस बातचीत में। दीपक, बिल्कुल। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, सुनील भराड़ा को फोन से धमकी देने वाला मारूफ गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर, मेरठ का धमकीबाज मारूफ गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ पर पुलिस ने घोषित किया था 50,000 रुपए का इनाम। ये बड़ी खबर, सुनील भराड़ा को फोन से धमकी देने वाला मारूफ गिरफ्तार हो चुका है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 50,000 का इनाम रखा गया था वीरेश जी, मारूफ पर फोन पर धमकी दी थी सुनील भराड़ा को, अब गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धमकीबाज, सबसे बड़ा गैंगस्टर, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा ब्लैकमेलर के तौर पर जाना जाने वाला मारूफ, जिसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराड़ा को धमकी दिलवाई थी। उस साजिश को नाकाम करते हुए मेरठ पुलिस ने उसे, सोर्सेस के हवाले से खबर है कि हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। उसको पहले 10,000 का इनाम दिया गया था, फिर उसके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, उसके बाद से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और अंततः मारूफ पकड़ा गया। मारूफ के पीछे बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े अधिकारी, कई बड़े राजनेताओं का हाथ रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा के जमाने में वो बेहद रसूखदार माना जाता रहा है। आवास विकास परिषद में उसकी बेहद दखल रही है और ऐसे में बिल्डरों को धमकाना, बिल्डरों को जमीन देना, बिल्डरों को सेवा देना, नेताओं को सेवा देना, अधिकारियों को सेवा देने का काम मारूफ करता रहा है। अंततः मारूफ को गिरफ्तार कर लिया मेरठ पुलिस ने। मेरठ पुलिस के ऊपर बहुत दबाव बना हुआ था कि आखिर कानून व्यवस्था की बात करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराड़ा को धमकी कैसे दी जा सकती है, जान से मारने की धमकी कैसे दी जा सकती है। ऐसे में कानून व्यवस्था कहाँ है? तो कानून व्यवस्था के अलंबरदार जो है वो पूरी तरीके से। ठीक है वीरेश, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सारा मामला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।